पर्वत पर राम जी रह रहे थे, निवास कर रहे थे। निषाद राज ने कहा, हे भरत जी महाराज, देखिए वो जो पर्वत है ना, उसी पर्वत पर ऊपर एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसी वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर के राम जी रहते हैं। भरत जी ने जहां से उस पर्वत को देखा, कहते हैं भरत जी वहां से पैदल चल के नहीं गए, दंडवती परिक्रमा करते हुए गए, दंडवत करते हुए गए। क्यों? बोले जिस मार्ग पर मेरे भैया चल के गए वहां मैं चल के जाऊंगा। लेटे लेटे गए। कहते हैं एक मार्ग, एक समय ऐसा बीच में आया कि भरत जी मार्ग भटक गए, कहां जाना है। तो आकाश से देवता भरत जी की भक्ति को देख रहे थे, उन्होंने पुष्प वर्षा करके पगडंडी बना दी, भरत जी को बताया कि ऐसे जाइए आप। ऐसा भरत जी का प्रेम। लेकिन जो बात मुझे विशेष कहनी है वो सुनो, भरत जी का प्रेम कैसा। जैसे ही पहुंचे राम जी के पास, भरत जी ने जैसे ही राम जी को देखा वनवासी भेष में, अपनी भाभी को देखा वनवासी भेष में, छोटे भाई को देखा, भरत जी को पहली दृष्टि पड़ते ही तो मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए भरत जी, देख ही नहीं पाए। और जब होश में आए, राम जी के चरणों से लिपट गए। भैया आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की, आप क्यों चले आए वन में। राम जी बोले क्योंकि मुझे पता है तुम आ गए होते तो मेरा कभी वनवास होता ही नहीं। कहीं ना कहीं राम जी को सबरी की याद है, कहीं ना कहीं राम जी को जटायु का याद है, कहीं ना कहीं राम जी को हनुमान जी का स्मरण है। इन भक्तों के स्मरण के लिए ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मुझे वनवास करना ही पड़ेगा, और भरत यदि आ गया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। भरत, अब देखो रोना नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भरत जी ने बताया, पूज्य पिताजी भगवत धाम चले गए। राम जी बहुत रोए। एक दिन एक रात्रि राम जी ने ना तो शयन किया, ना भोजन किया, ना जलपान किया, पिताजी की याद में। सब अयोध्या के लोग वहीं चित्रकूट पर्वत पर ही सब बैठे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी वापस चलें। राम जी ने कहा, देखो भरत, पिताजी की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को राज्य गद्दी संभालनी चाहिए। मैं वनवास में हूं, इसलिए अब तुम अयोध्या के राजा हो और जाकर के वहां का राजपाट संभालो। माताओं का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। भरत जी घुटनों पर बैठे हैं और हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं, और सुनते सुनते कह रहे हैं, भैया आप वापस अयोध्या नहीं चलेंगे। भरत जी, राम जी कहते हैं, मैं पिता के आज्ञा का पालन करूंगा, 14 वर्ष बाद ही आऊंगा वापस। भरत जी ने कहा कि हम ऐसा कर लें कि आप और लक्ष्मण वापस चले जाइए, कुछ दिन का वनवास तो आपका हो ही चुका है, अब आगे का जो वनवास है वो मैं और शत्रुघ्न करेंगे, क्योंकि इस वनवास का दोषी मैं खुद को मानता हूं। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मेरी मां के चित्त में कभी इच्छा प्रकट नहीं होती कि मैं राजा बनूं, इसलिए दोषी मैं हूं। आगे का वनवास मैं कर लूंगा, पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और अयोध्या के लोग प्रसन्न हो जाएंगे, आप राजा, और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा नाथ यदि आप अयोध्या वापस जाते हैं तो। राम जी बोले, ये असंभव है, आज्ञा पिता ने मुझे दी है, इसलिए मुझे ही जाना होगा। तो भरत जी अपने आंसू पहुंचे, बहुत देर तक तो मनाते रहे, धीमे धीमे पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके मनाते रहे। थोड़ी देर बाद भरत जी ने आंसू आंसू पहुंचे और थोड़े रोष में आकर के बोले, तो नहीं मानेंगे आप। राम जी बोले, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए, राजा की अनुपस्थिति में राजा राज्य गद्दी का अधिकारी कौन होता है। राम जी बोले, तो सामान्य सी बात है, राजा की अनुपस्थिति में उसका जो बेटा, बड़ा बेटा है, वो राज्य गद्दी का अधिकारी।
भरत जी बोले बड़ा बेटा आप अभी वन में हैं, तो आप तो वनवासी हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में अब राज्य गद्दी का अधिकारी कौन? राम जी हंस के बोले वो तो मैं कह ही रहा हूं, तुम अधिकारी हो, मैं अयोध्या का राजा हूं। अगर अभी देखा जाए प्रैक्टिकली अयोध्या का राजा मैं हूं। राम जी बोले हाँ अभी तुम ही हो, क्योंकि मैं तो वनवासी वेश में हूं, लक्ष्मण मेरे साथ है, बच्चे तुम ही हो राजा। भरत जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले आप अयोध्या नरेश की आज्ञा मान करके वनवास आए थे, उसी अयोध्या का वर्तमान राजा आपको आज्ञा कर रहा है वापस अयोध्या चलिए। जब राजा की आज्ञा आपके लिए इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो उस समय के राजा ने आज्ञा की थी कि वन में जाओ, और इस वक्त अयोध्या का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा करता हूं। निवेदन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आज्ञा, चलिए वापस। राम जी अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि भरत जी ने पहले ही बुलवा दिया मुख से कि राजा मैं हूं। राम जी बोले ये बात उचित नहीं है। बोले कि आप यहां सभा में किसी से ऐसा कहवा दीजिए कि ये बात उचित नहीं है। अगर कोई बोल दे कि मेरी बात अनुचित है तो आप वापस आ जाइएगा। वहां बैठे हर व्यक्ति ने भरत जी की बात को उचित बताया। बोले नहीं भरत जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप राजा की आज्ञा बार बार बोल रहे हैं, तो फिर से राजा की आज्ञा है, वापस चलिए। सीता जी और लक्ष्मण जी को छोड़ करके वहां बैठे एक भी व्यक्ति ने राम जी का पक्ष नहीं लिया, सब भरत जी के पक्ष में चले गए। नहीं भरत जी सही कह रहे हैं, आपको वापस चलना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद गुरुदेव की ओर जब देखा राम जी ने, तो गुरुदेव ने भी आज्ञा की नहीं भरत की बात से मैं सहमत हूं, आप चलो। और राम जी उठकर के अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही पहला कदम ठाकुर जी ने अयोध्या की ओर बढ़ाया, वहां जितने भी लोग थे सब जय जयकार करने लगे, सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता हो गई, सब आनंद में भर गए, आकाश में देवता भी आनंद में आ गए, सब प्रसन्न थे सिवाय एक राम जी के। राम जी प्रसन्न नहीं है। और उस समय भरत प्रसन्नता अप्रसन्नता में नहीं है, वो राम जी के मुखमंडल को गौर से देख रहे हैं। और जैसे ही राम जी के मुखमंडल पर उन्होंने मलिनता और जब अंतरंग कष्ट का अनुभव किया, सब यहां नाच रहे थे कि अब राम जी वापस चलेंगे, अब कोई वनवास नहीं होगा, अब सब ठीक हो गया, हमारी अयोध्या के सारे कष्ट दूर हो गए, अब राम जी वापस चलेंगे। लेकिन उसी समय उस उत्सव को विश्राम किया और भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मेरा प्रेम ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिद में अपने प्रियतम को कष्ट दूं। यदि मेरे लिए और मेरे भाव की पूर्ति के लिए आप अयोध्या जा रहे हैं और उससे यदि आपको कष्ट है, तो मैं ऐसा कष्ट नहीं दे सकता। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है। मेरा प्रेम तो तत्सुखे सुखित्वम, आप जिसमें सुखी हैं मैं उसमें सुखी हूं। यदि आपको अयोध्या जाने में कष्ट होगा नाथ, क्षमा कीजिए, आप मत जाइए। मैं आपको हठ पूर्वक दुखी करके, परेशान करके, इस प्रकार आपके मलिन चेहरा करके मैं आपको नहीं लेके जा सकता।